औरत को यही समझा जाता है कि वो पाँव की जूती है, उसे बस घर में बिठाएं। क्यों ऐसी सोच है कि औरत को घर में बिठाओ? क्यों ऐसी? क्यों औरत इंसान नहीं है क्या? जी यही तो बात है कि ये तो समझने की बात है कि औरत को इंसान नहीं समझा जाता, उसे यही समझा जाता है कि बस इसे शादी करें, इसे बच्चे पैदा करें और घर के काम करवाएं बस। बच्चा पैदा करने की मशीन। जी जी एग्जैक्ट जी, बात बुरी लगी हो रहे थे और हमने सिक्योरिटीज इश्यूज की बिना पर उन्हें निकाल दिया। इंडिया सिटीजनशिप दे रहा है और पाकिस्तान जो है मुसलमानों को बाहर निकाल रहा है। अवान जब बना था तो 14% के करीब जहां पर हिंदू रहते थे, अब सर 1% रह गए, कहीं पे आता है कि 2% रह गए। आखिर हिंदू पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में क्यों बस रहे हैं? क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा उनको। आप इस बात को मानते हैं? हाँ जी, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा अगर मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। हाँ। ठीक है, मुझे यहाँ तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, मुझे कहीं आउट ऑफ कंट्री भी मिलेगा, किसी भी मुल्क में मिलेगा, मैं चला जाऊंगा फैमिली को लेकर। चलिए, आपने कहा इंडिया ने बहुत अच्छा किया, जो पाकिस्तानी हिंदू थे उन्होंने उनको शहरियत दी। सर अफगानिस्तान के साथ हमने क्या किया जो 50-60 सालों से पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे? ये आप सवाल मुझसे ना पूछे, हमारे हुक्मरानों से पूछे। हाँ। कि उन्होंने क्या किया। मतलब आप उनके फैसले को क्या कहेंगे, सही कहेंगे, गलत कहेंगे? अवाम की राय क्या है? अवाम की राय यही है कि उनका भला करें। तो जैसे जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, तीन तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो इंडिया इज़ प्रोजेक्टिंग इट्स डिफेंस कैपेबिलिटी। जैसे आपको याद है कि अग्नि 5 का तजर्बा करना, अरुणाचल प्रदेश पे जाना, कश्मीर में आना, भारत शक्ति एक्सरसाइज करना, एंड देन साथ में इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स का भी ऐलान करना, जस्ट टू विन ओवर पीपल। कि भाई देन CAA को इम्प्लीमेंट करना कि जी वो लोग जो 2014 से इंडिया में हैं, दे आर ऑल एंड दे आर सिख्स एंड दे आर क्रिश्चियंस, दे आर हिंदूज, उनके लिए उन्होंने एक स्पेशल मुसलमानों को बाहर निकाल के सो अब बातें हो रही हैं कि जी रिवर्स माइग्रेशन जो है वो होगी। लेकिन इंडिया जो चीज़ प्रोजेक्ट कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यह बता रहा है कि उनकी जो इकोनॉमी है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उसने बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ले आए हैं। दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग कि जी आप एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ डाटा व्हिच इज देयर। फॉर एग्जांपल हर बंदा ये कह रहा है कि इट इज ग्रोइंग एट 8.5%। हमारे हुक्मरानों को चाहिए सबका भला करें। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए एक अच्छी बात फैला सकते हैं जो आगे तक जाए। अगर कोई सुन रहा है तो बराए मेहरबानी उनका आप कुछ सोचें। सही बात। देखें, कोई भी अगर फैमिली यहाँ पे रह रही है, यहाँ पर यानी कि किसी भी कंट्री में रह रही है, अगर वो वहाँ से मूव कर रही है तो उसकी एक ही रीज़न हो सकती है, डेफिनेटली कि वो सेफ नहीं अपने आप को फील कर रहे। ऑब्वियसली वो पाकिस्तान में अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे, तो इस वजह से उन्होंने मूव किया है। 8% पे जा रहा है, तो अब इमेजिन करें कि अमेरिका कितने परसेंट पे जा रहा है, चाइना कितने परसेंट पे जा रहा है। बट उनकी इकोनॉमी का साइज बड़ा है, इसलिए वो थोड़ा भी चलें तो दैट्स फाइन। क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी अभी 4 ट्रिलियन पे है, अमेरिकन कहाँ पे अभी 20 ट्रिलियन 21 ट्रिलियन पे हो, तो फर्क तो होता ही है। बहरहाल ये जो एज इलेक्शंस आर कमिंग, सो इंडिया अपनी इकोनॉमी, डिफेंस, सोसाइटी, आइडेंटिटी, रिलीजन, बहुत सारी चीजों के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दे रहा है, जस्ट टू गिव द पीपल ऑफ इंडिया एन इम्प्रेशन कि भाई यू आर इन सेफ हैंड्स। अब ये जो क्वेश्चन है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी मेजर G20 में, so all the G20 countries, that is why everyone wants to come। अगर आपको पता है G20 में सारे आए थे इंडिया के, वो इसीलिए आए थे because they realized and they were told कि भाई this is a growing economy, we need to work with them। और GDP ग्रोथ रेट जो है ये 8% पे अभी जैसे चला गया है, और ये मार्च 2024 तक भी 8% तक रहेगा, और ये 7% से ऊपर है। और मूडीज की रेटिंग्स हों या बाकी जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेट जो एजेंसीज होती हैं, अब सब पाकिस्तान भारत आने पर टूट पड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान में औरतों को कोई आज़ादी नहीं मिलता है। यहीं पर इंडिया की औरतें हर फील्ड में आगे निकल रही है। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।